हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद जो प्रभु ने फिर से एक बार हमें इस मंगलवार की प्रार्थना में इकट्ठा किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और धन्यवाद खास करके अक्टूबर का एक पहला मंगलवार है जो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। चर्च, इन दिनों में हमें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है और हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि इन दिनों में कई प्रकार की परिस्थिति, कई प्रकार के प्रॉब्लम, समस्याएं इस भारत देश में हो रहे हैं। तो इसके लिए कलीसिया को जरूरी है प्रार्थना करना, क्योंकि कोई भी हमारे देश को बदली नहीं कर सकता, कोई भी मंत्री या कोई भी व्यक्ति बदली नहीं कर सकता, परंतु हमारी प्रार्थनाएं, विश्वासी लोगों की प्रार्थनाएं, विश्वासी लोगों की दुआएं, उनकी आंसू, उनकी पुकार, सिर्फ प्रार्थना ही अपने देश को बदली कर सकते हैं। हालेलुया। तो इन दिनों में कहीं प्रॉब्लम, कैसी प्रकार के तकलीफ हो रहे हैं। आप देख रहे हो कोरोना वायरस है, उसी के ऊपर एक पार्टी दूसरे पार्टी के विरोध में है, बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ओके, तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं हमारे भारत देश में हो रही है। ओके, तो हमारा कर्तव्य है हमारे देश के लिए प्रार्थना करना, हमारे मंत्रियों के लिए प्रार्थना करना, अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना। ओके, तो आज हम हर एक चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, और उसके बाद में हम प्रार्थना करने से पहले, प्रार्थना में जाने से पहले हम कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। इस वचनों, पवित्र शास्त्र के द्वारा वचनों को पढ़कर उन वचनों को हम स्वीकार करेंगे और उसी वचनों के द्वारा हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओके, तो आज हम देखेंगे हमारी प्रार्थना में कौन सी चीजें हैं जो हमारी प्रार्थना में बाधाएं लाती है, जो हमारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती। हम प्रार्थना करते हैं पर कभी कभी प्रार्थना हमका जवाब नहीं मिलती। तो कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसी बातें हैं जो हमारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती, स्वर तक नहीं पहुंचती। ओके, तो उस वचनों को हम सुनेंगे और उसके बाद हम कुछ अपने मनों को हृदय से हम प्रभु के सामने प्रकट कर अपने मनों को, हृदय को, हमारे मन को, हृदय को परमेश्वर के सामने रखेंगे और हम पश्चाताप करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? हमारे कलीसिया के लिए, हमारे भारत देश के लिए, बीमारों के लिए हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तुम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 59, उसका 1 और 2 वचन। क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कहता है? यशायाह का 59वां अध्याय 1 और 2 वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वह उद्धार नहीं कर सकता। ओके, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि वह उद्धार नहीं कर सकता, या परमेश्वर बहरा नहीं है कि वह तुम्हारी प्रार्थना सुन नहीं सकता। परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्म के कामों के कारण हम क्या किए? परमेश्वर से हम अलग हो गए हैं और हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? मुंह छिपाया है, जिसके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। तो कई बार प्रार्थना हम करते हैं, कभी कभी हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलते। कई बार लास्ट टाइम हमने बताया था प्रार्थना के बारे में। ओके, गया से गया मंगलवार को। ओके, प्रार्थना कभी कभी सुनी जाती, कभी कभी लेट होता है, कभी कभी तुरंत प्रार्थना का जवाब मिलता है, पर कभी कभी प्रार्थना का जवाब भी नहीं मिलता कि हमारे पापों के कारण, हमारा धर्म को कारण, अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता। तो इसके लिए चर्च, हमें प्रार्थना करने से पहले अपने मनों को, अपने हृदय को जांचना चाहिए कि हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा, हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। तो एक कारण है जिससे हमारे परमेश्वर प्रार्थना नहीं करता, वो क्या है? हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। उसका कारण क्या है? हमारा
पाप, हमारा धर्म, हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने हमारे से क्या किया है, अपने मुंह को क्या किया है, फिरा दिया है। हालेलुया। उसके बाद में हम देखेंगे एजेकिएल की किताब उसका 14 अध्याय उसका 3 वचन। एजेकिएल का किताब उसका 14 अध्याय उसका 3 वचन। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? ओके, यहाँ पर लिखा है कि हमारे मनों में क्या करते हैं, हमारे मनों में क्या करते हैं, मूर्तियों को रखते हैं। मूर्ति बोला तो ओके, अलग अलग टाइप की मूर्तियां हैं। ओके, या चाहे फिर अपनी नौकरी हो, धन हो, पैसा हो, ओके, इन चीजों को हमारे मन में रखकर, हमारे मन में रखकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिर से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, एजेकिएल का किताब उसका 14 अध्याय उसका 3 वचन। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? ओके, बहुत सारी चीजें हमारे मनों में रखते हैं और परमेश्वर से हम पूछते हैं। परमेश्वर से पूछना मतलब क्या है, प्रार्थना करते हैं। तो क्या ऐसे समय में परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा? जो काफी हमारे मनों में चीजें रखते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसी चीजें हम हमारे मनों में, हमारे हृदय में हम रखकर हम परमेश्वर से पूछते हैं, क्या परमेश्वर मैं ये करूं, परमेश्वर मैं वो करूं, क्या परमेश्वर ऐसा करने से मेरा भला होगा? या जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा? नहीं। तो कई चीजें हमारे मनों में रखते हैं जिसके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता। तो चर्च, इसके लिए जब भी प्रभु के सम्मुख आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, तो हर एक मनुष्य को अपने मनों को, हृदय को जांचना जरूरी है। क्या मैं परमेश्वर से जो प्रार्थना करता हूं मेरे मन से, मेरे हृदय से, खरी आत्मा से निकल रही कि नहीं निकल रही है? हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे एक पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 7वां वचन। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसको आदर करो। ओके, आगे। यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। यहां पर पति पत्नी के बारे में लिखा हुआ है। ओके, लास्ट में लाइन में क्या लिखा है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। रुक न जाए मतलब क्या है, पति पत्नी के बीच में भी अगर लफड़ा हो, झगड़े हो या कोई बाधाएं, कुछ रुकावटें हो जिसके द्वारा हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना में रुकावट या बाधाएं आ सकती है। हालेलुया। तो इसके लिए बाइबल में क्या लिखा है, जब भी एक मन, दो व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो उनके क्या हो जाएगा, जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए यूनिटी बहुत जरूरी है। ओके, तो जब भी प्रार्थना में हम आते हैं तो हमारे मन में ये सारी चीजें हमको देखना जरूरी है। हम पढ़ेंगे नीति वचन, उसका हम पढ़ेंगे, सॉरी नीति वचन नहीं, मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय उसका 25 वचन। मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय हम 25 वचन पढ़ेंगे। मरकुस का किताब उसका 11 अध्याय उसका 25 वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। ओके, हालेलुया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हमारी प्रार्थना में जो रुकावट है वो क्या है, अक्षमा। अक्षमा हमारी प्रार्थना में बहुत बड़ी बाधाएं लेके आ सकती है। आप कितने भी उपवास करो, कितनी प्रार्थना करो, अपने सर को पटक पटक के प्रभु के सामने आप चिल्लाओ, आपका कुछ नहीं होगा। इसके लिए अक्षमाएं हमारे प्रार्थना में क्या कर ला सकती है, रुकावट ला सकती है। तो कई चीजें हैं हमारी प्रार्थना में क्या है, बाधाएं ला सकती है। तो इसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं सोच समझ के क्या करना है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी। प्रार्थना बहुत सिंपल और साधारण है, परंतु उसके नियम
और उसके कानून जो है वो बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम देखेंगे क्या करना है। ओके, हम पढ़ेंगे याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय 5 से 7 वचन तक पढ़ेंगे। याकूब का किताब उसका पहला अध्याय उसका 5 वचन से लेकर 7 वचन तक। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ओके, और यहाँ पर आखिरी में क्या है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हमारे मनों में विश्वास नहीं रखते और हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना में कुछ भी कार्य नहीं होगा। इसके लिए प्रार्थना जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें क्या करना है, नियम और कानून से करनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन मेरे फ्रेंड के साथ में मैं बैठ के बात कर रहा था। ओके, एक भाई के वटले के ऊपर, और भाई जो था मुस्लिम और अच्छा कुर्ता पहनकर, पैजामा कुर्ता पहना था, और वो काफी बाहर गाँव जाके आया था। 3 साल बाहर गाँव में था, सऊदी में था। और सऊदी में आने के बाद में अचानक मुझे मिला, उसकी मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद में इसी हम बात कर रहे थे, कहाँ पर थे, कितने दिन के बाद में आए। ओके, तो उस समय में लोग बात करने के समय में बीच में हम लोग बात कर रहे थे। बात करने के समय में कुर्सी बैठे थे, एक भाई के घर के वटले के साथ बाहर दोनों कुर्सी में बैठ के बात कर रहे थे। अचानक बात करते करते कुत्ता आया, और कुत्ता आने के बाद मेरा फ्रेंड जो मुस्लिम था उसके बाजू में आके चाटने के लिए गया नजदीक, तो उसने कुत्ते को भगाया, हर 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 करके भगाया। तो मैं बोला, अरे इतना क्यों डर रहे हो, कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं डर नहीं रहा हूं कुत्ते से। अगर कुत्ता अगर मुझे कपड़े पे थोड़ा भी अगर मुझे चाटेगा, मुझे भी नमाज के लिए जाना है, अगर कुत्ते का थोड़ा भी थूक मेरे कपड़े पर लगेगा तो मेरा खुदा मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा। तो मैंने सोचा कि देखो इनकी सोच, उनके विचारों को देखो। अगर कुत्ता भी अगर मेरे कपड़े को अगर चाटेगा तो मैं मस्जिद में जाके अगर मैं क्या करूंगा, दुआ करूंगा, तो मेरी दुआ मेरा खुदा कबूल नहीं करेगा। चर्च, तो हम सोचो हमारा परमेश्वर तो जिंदा है। जब हम उसके पास आते हैं तो हमें कैसी प्रार्थना करनी है, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारा मन, हमारा हृदय कैसे होना चाहिए। कुछ बातें कमी परमेश्वर के अंदर कमी नहीं हुई, हमारे अंदर कमी है। ओके, क्यों प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता? कहीं ऐसा नहीं कि हमारी कमी है, ऐसा नहीं। तो कभी कभी परमेश्वर प्रार्थना लेट भी करता है, उससे द्वारा परमेश्वर बढ़कर भी कार्य करता है। हालेलुया। परंतु जैसे भी हो, हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस परिस्थिति में आज के वर्तमान की स्थिति काफी गंभीर है। ओके, लोग मर रहे हैं, कुछ वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है मनुष्य की। लोग अपने ही कामों में व्यस्त है और अपने ही कामों में पड़े हुए हैं, किसी का कोई नहीं है। परंतु चर्च, हम इस पृथ्वी के नमक होने के नाते हमारा काम है, हमारी प्रार्थनाएं हमारे देश को बचा सकती है। हालेलुया। क्वेश्चन के लिए अपनी आंखों बंद करें और अपने मनों को, हृदय को तैयार करें कि प्रभु की प्रार्थना के लिए ओके हम एक हो जाए। आए अपनी आंखें बंद करें और इस वक्त अपने हाथों को ऊंचा उठा के हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस क्षण हम आपके चरणों में आते हैं। अगर हमारी प्रार्थना में प्रभु इतने दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना में कुछ कमी है, हमारी प्रार्थना में कोई गलती है, हमारी प्रार्थना में कोई पाप है प्रभु, उसके लिए हम आपके सामने अपने आप को कबूल करते हैं। प्रभु हमें माफ कर, क्षमा कर प्लीज प्रभु। इस वक्त के लिए हम कलीसिया मिलके प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय में हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, और इस समय में प्रभु, इस अक्टूबर के प्रभु जी महीने में प्रभु जी, पूरे प्रभु जी, ओ प्रभु जी, मुंबई की कलीसिया और कलकत्ता की कलीसिया मिलके प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। दोपहर के वक्त में प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, और इस वक्त हमारी आत्मा, प्राण, शरीर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्लीज प्रभु,
आज की प्रार्थना करने से पहले हमारे मनों को, हृदय को जांचते हैं, ताकि आज की प्रार्थना में प्रभु वो हमारी ओर से कोई भी बाधाएं या हमारी ओर से कोई भी रुकावट न रहे। प्लीज हमें माफ कर, क्षमा कर। प्लीज यीशु राजा, तेरे लहू से हमारे मनों को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा, प्राण, शरीर को तू शुद्ध और पवित्र कर। प्रभु तेरे लहू उतर आने दे। इस वक्त प्रभु जो जो प्रार्थना में शामिल हुए, प्रभु जो जो प्रार्थना में भाग लिए, प्रभु उनके ऊपर तेरी शुद्धता उतर रहा है। तो शुद्ध कर, पवित्र कर। प्लीज प्रभु आज की प्रार्थना प्रभु व्यर्थ न जा। तेरे लहू से हमें शुद्ध कर, मन को परिवार प्रभु जी पवित्र कर दे। प्लीज प्रभु तेरा लहू उतर रहा है। प्लीज प्रभु, प्लीज यीशु राजा, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे। आए सभी लोग गाए, आराधना करें। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे। फिर से एक बार, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। प्रभु तेरे लहू से हमें शुद्ध कर, तेरे लहू से हम पवित्र होकर प्रभु से इस वक्त प्रभु जो इस प्रार्थना में भाग लिए प्रभु से, जो मुंबई की कलीसिया और कलकत्ता की कलीसिया और प्रभु जी जो लोग प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु जो ऑनलाइन में, उन सभी को पर प्रभु तेरा पवित्र लहू छिड़क दे और हर एक को प्रभु से मनों को, हृदय को तो पवित्र कर, ताकि आज की प्रार्थना प्रभु हमारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द प्रभु, हर प्रार्थना प्रभु आपके नाम से पूरी होने दें। तेरी शुद्धता, तेरी पवित्रता उतर रहा है। आए पवित्र आत्मा, तेरी शुद्धता, तेरी पवित्रता उतर रहा है और तू कार्य और चमत्कार करना। प्रभु राजा, इस क्षण तेरे पवित्र होते हैं, तेरी शुद्धता उतर रहा है। आत्मा से, मनों से, हृदय से परिपूर्ण होकर प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हमारे विनती प्रार्थना को तो स्वीकार कर। इस वक्त के लिए चर्च हम प्रार्थना करेंगे। हमारे भारत देश में जो गैर कानून काम हो रहे प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे भारत देश में प्रभु जी, जो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर प्रभु, इन चारों दिशाओं में प्रभु जी जो गंदे गंदे काम हो रहे प्रभु जी, वो प्रभु जैसे देख रहे प्रभु जी, वो बलात्कार हो रहे प्रभु जी, वो छोटे बच्चे बड़े प्रभु जी
बड़े लोगों को पर प्रभु बलात्कार हो रहे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, एक एक बच्चे प्रभु लड़की के साथ में प्रभु 3-3 4-4 लोग प्रभु जी मिलकर उसके प्रभु साथ में गंदे गंदे काम कर रहे प्रभु जी। वो बलात्कार कर रहे, मर्डर कर रहे प्रभु जी, वो खून खराबा कर रहे, चोरी कर रहे प्रभु जी। और आज हम प्रार्थना करते हैं, एक कोई मनुष्य नहीं रोक सकता, हमारे भारत देश की सरकार नहीं रोक सकती प्रभु। आज प्रभु आपका नाम इन सारे गंदे कामों को रोक सकता है। और आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश में प्रभु जी जो वे विचार की आत्मा कार्य कर रही प्रभु, जो लोगों को अंदर प्रभु जी प्रवेश करके प्रभु जी वो प्रभु जी उनके साथ में गंदा गंदा काम करने के लिए वो आत्मा उनको उत्साह करती प्रभु जी। उस वे विचार की आत्मा को, उस वे विचार की शक्ति को अलग अलग रीति के द्वारा, वो अलग अलग रीति के द्वारा जो वे विचार की आत्मा कार्य करती है, उस वे विचार की आत्मा को हम धिक्कारते यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के प्रभु जी जो कोने कोने में प्रभु जी जो गंदा गंदा काम हो रहा है प्रभु जी, जो व्यभिचार का काम हो रहा है, बलात्कार का काम हो रहा है, इन सारे गंदे कामों को, उन सारे गंदे शक्ति को आज हम बंद करते हैं यीशु के नाम से। जो लोगों के मन में प्रभु जो बुरे बुरे विचार, वो बुरे बुरे कार्य प्रभु जी, वो प्रभु जो वासना की शक्ति प्रभु उनके अंदर कार्य करती है, उन शक्ति को आज हम खत्म करते हैं यीशु के नाम से। और ऐसे लोग प्रभु जो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं गंदे गंदे काम करने के बावजूद भी प्रभु से, वो प्रभु गंदे गंदे काम करने के बावजूद भी आज प्रभु लोग प्रभु सरकार कुछ भी एक्शन नहीं उठा रहे प्रभु। और आज हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, उन्हीं के मन उनके विचार को तो बदली कर प्रभु से, उनके गंदे कामों को प्रभु तू रोक प्रभु, और आपका सामर्थ उतर आने दे, आप कार्य चमत्कार करना। और यीशु नाज़री के नाम से हमारे भारत देश से वे विचार गंदे मर्डर, चोरी, खून खराबा और प्रभु जी हिंसा और प्रभु अत्याचार करना और प्रभु जी हर एक प्रभु जी जो मनुष्य के अंदर वो इंसानियत नहीं प्रभु जी, वो जैसे चाहिए वैसे लोगों को मारते हैं, वो अलग अलग हथियारों के द्वारा उनके प्रभु शरीर को घात करते प्रभु। इन सारी शक्तियों को, उन सारी आत्मा को हमारे भारत देश के लोगों के जीवन से हम खत्म करते यीशु के नाम से। उनके कठोर मन को, उनके प्रभु जी मन में जो नफरत, जलन, गुस्सा है प्रभु, उन सारी शक्ति को हम धिक्कारते यीशु के नाम से। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम से हम प्रार्थना करते शनि स्वत के लिए, ओ यीशु राज हम प्रार्थना करते शनि स्वत के लिए आप ही कार्य चमत्कार करना। आज प्रभु गरीब लोग प्रभु से उनके साथ में गलत काम होता है, वो प्रभु उनके साथ को उनके ऊपर अत्याचार होते प्रभु, पर कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई उनको मदद करने वाला नहीं। और हमारे भारत देश की सरकार सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो प्रभु जी बिना कुछ करने से प्रभु शांत बैठते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के प्रभु सरकार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वो प्रभु आप उनके अंदर आपका भय आने दे प्रभु से, उनके अंदर गरीबों के लिए प्रभु से, जो प्रभु जिनके साथ में गंदे गंदे काम होते प्रभु, उनके लिए प्रभु हमारे भारत देश के सरकार के अंदर प्रेम दे प्रभु जी, उनके मन को बदली कर, उनके अंदर प्रभु जी माया दे, उनके अंदर प्रभु तेरा अनुग्रह उतरने दे, ताकि प्रभु गरीबों को सपोर्ट करे। वो प्रभु जिनको पर प्रभु गलत अत्याचार हो रहे प्रभु उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे, उनको हिम्मत दे, उनको प्रभु जी उनकी अगुवाई करे और उनको प्रभु सांत्वना दे, और प्रभु उनको प्रभु सपोर्ट करे, हर प्रभु क्षेत्र में प्रभु उनकी मदद करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश की सरकार को माप के हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सही सरकार प्रभु डिसीजन ले प्रभु से, वो कोई भी क्यों ना प्रभु, उनका पहचान वाला क्यों ना हो, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना प्रभु, उसको प्रभु जी उसको सामने ला के प्रभु उसको दंड की आज्ञा दे, या फिर प्रभु जो कुछ हो प्रभु तेरे वचन के अनुसार उनको करने के लिए सहायता मदद करना। परंतु प्रार्थना करते हैं ऐसे अत्याचार प्रभु जी बार बार हमारे भारत देश में न हो प्रभु, ऐसे गंदे काम प्रभु जी बार बार हमारे भारत देश में न हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश की सरकार के अंदर आपका भय दे, आपका भय दे प्रभु से, आपका भय आने दे प्रभु। वो चाहे महाराष्ट्र के मंत्री हो प्रभु, या भारत देश के प्रभु जी प्रधानमंत्री हो प्रभु से, वो किसी भी देश के मंत्री क्यों ना हो प्रभु, हर एक के अंदर तेरा भय आने दे, तेरा भय आने दे प्रभु से, और अच्छा प्रभु कार्य करने दे। हमारे भारत देश के लोगों के लिए प्रभु अच्छी सुविधा करे, उनको सहायता करे, उनके लिए मदद करे, उनके लिए हर प्रभु जी खड़े हो जाए। आप कार्य चमत्कार करना प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश को प्रभु कोई मंत्री नहीं बदली कर सकता, आपकी जरूरत है प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा प्रभु जी अच्छे लोगों के द्वारा वो नगर की बढ़ोतरी होती है, अच्छे लोगों के द्वारा नगर की उन्नति होती है, अच्छे लोगों के द्वारा
वो नगर में प्रभु अच्छे अच्छे काम होते हैं, परंतु हमारे भारत देश में कोई भी प्रभु अच्छा कोई नहीं देखता। वो कोई प्रभु कोई अच्छा मंत्री काम नहीं कर रहा है, परंतु हम सभी को माप के हाथों में सौंपते हैं ताकि प्रभु अच्छा काम करे। आप कार्य चमत्कार करना, और हम यही आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे भारत देश के गंदे काम प्रभु जो लोग कर रहे हैं, उनके कामों को, उनके हृदय को प्रभु बदली कर उनके काम खत्म होने दे। और हम प्रार्थना करते हैं फिर से प्रभु ऐसे गंदे काम ना हो, हर एक के ऊपर आपका भय आने दे, हर एक के ऊपर प्रभु तेरा कार्य हम देखना चाहते हैं। आप अद्भुत कार्य चमत्कार करना, हमारे भारत देश के मंत्री को माप के हवाले करते हैं, हमारे भारत देश के प्रभु जो मीडिया है प्रभु से, जो सोशल मीडिया है प्रभु से, जो सच्चाई प्रभु जी छुपा के रखते हैं, और प्रभु जो नहीं दिखाना चाहिए टीवी में प्रभु, वो प्रभु जी मीडिया में प्रभु दिखाते, मीडिया लोग दिखाते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश की मीडिया को माप के हाथों में सौंपते हैं, हमारे भारत देश की पुलिस से प्रभु, ओ प्रभु जी जो सरकारी लोग हैं प्रभु जी, वकील है प्रभु जी, उनको माप के हाथों में सौंपते प्रभु। उन लोगों के जीवन में तो कार्य कर, चमत्कार कर, ताकि चाहे मंत्री हो, चाहे पुलिस हो, या चाहे प्रभु सरकारी प्रभु जी वकील हो, कोई क्यों न हो प्रभु, वो सत्य की ओर खड़े रहे, सत्य के सपोर्ट करें, अपने पहचान वालों के सपोर्ट न करें, अपने प्रभु जी वो जान पहचान वालों के लिए मदद न करें, परंतु सच्चाई के लिए मदद करें। आप उनके जीवन में कार्य चमत्कार करना प्लीज प्रभु, तो दया अनुग्रह कर, और तेरी महिमा, तेरे कार्य को हम देखना चाहते हैं, तेरे चमत्कार को हम देखना चाहते हैं। और ईश्वर इस क्षण के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे जो गंदे प्रभु, जो गलत काम जिन परिवारों में हुआ प्रभु जी, उस परिवार को माप के हाथों में सौंपते हैं, उन परिवारों के अंदर तू सांत्वना दे, तेरी शांति बनी रहे। और प्रभु जिन लोगों ने प्रभु उनको पर अत्याचार किया प्रभु, उन लोग सामने आने दे प्रभु, ताकि फिर कोई ऐसा काम, गलत काम न करे प्रभु। आप कार्य चमत्कार करना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, तो अद्भुत कार्य और चमत्कार करना। ओ प्रभु जो कोरोना वायरस है प्रभु से, कोरोना वायरस होने के बावजूद भी प्रभु लोग प्रभु गंदे काम कर रहे प्रभु, क्योंकि लोगों के अंदर किसी प्रकार का डर नहीं प्रभु, पर तुम प्रार्थना करते हैं लोगों के अंदर तू डर पैदा कर, लोगों के अंदर तेरा डर आने दे, और तू कार्य और चमत्कार करना। पुलिस पवित्र आत्मा आप अद्भुत कार्य और चमत्कार करना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। उसी के अलावा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के प्रभु हर चीजों के ऊपर प्रभु तेरा कार्य हम देखना चाहते हैं। भारत देश के प्रभु हर व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, चाहे कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी प्रांत का क्यों न हो, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। तेरी शांति, तेरी एकता हर एक ऊपर बनी रहे, तो कार्य चमत्कार करना और तेरी महिमा, तेरे कार्य होने दे। और प्रभु यीशु राजा हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के ऊपर प्रभु किसी का अधिकार न चले, हमारे भारत देश के मंत्री का अधिकार न चले, पुलिस का अधिकार न चले, वकीलों का अधिकार न चले, किसी पार्टी का अधिकार न चले, परंतु हमारे भारत देश के ऊपर यीशु राजा आपका अधिकार चलने दे, आपका अधिकार चलने दे, और आपके नाम की महिमा हो। आप कार्य चमत्कार करना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस बात के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए प्रभु, कोरोना वायरस के लिए प्रभु कार्य करना। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, जैसे 6 महीने से हम प्रार्थना कर रहे प्रभु से, हमारी प्रार्थना में हम कमजोर नहीं होंगे, परंतु और हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते प्रभु कोरोना वायरस पूर्ण रीति से खत्म होने दे प्रभु, उसकी प्रभु ताकत, उसके कीटाणु, उसका फैलना, और उसके प्रभु जी एक मनुष्य के अंदर दूसरी प्रभु मनुष्य के अंदर बीमारी फैलना, एक कार्य पूर्ण रीति से बंद होने दे प्रभु जी। जैसे प्रभु बीमारी प्रभु कोरोना वायरस प्रभु जैसे फैलती गई प्रभु, उससे भी प्रभु जी 100 गुना ज्यादा वो कोरोना वायरस प्रभु बीमारी घटना शुरू होने दे प्रभु जी, घटना शुरू होने दे। आप कार्य चमत्कार करना। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भारत देश में या भारत देश के बाहर इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी कोरोना का प्रभु जी पॉजिटिव लोग हैं प्रभु जी, आपके नाम से वो सभी लोग चंगे होने दे प्रभु जी, जो अपने घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, वो प्रभु जी, या फिर प्रभु जी वो प्रभु जी को उनको सेंटर में जहां पर भी रखा प्रभु जी, वो सभी लोग आपके नाम में चंगा हो जाए। और जो दिन प्रभु जो केसेस बढ़ते जा रहे प्रभु, वो केसेस बढ़ना बंद हो जाए।
केसेस बढ़ना बंद होने दे प्रभु जी। और जितने कोरोना के लोग प्रभु जी, कोरोना में लोग मर रहे प्रभु, वो मरना बंद हो जाए, मरना बंद हो जाए प्रभु जी। और आप कार्य चमत्कार करना, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्लीज प्रभु। तो कार्य और चमत्कार करना, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो, सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद ईश्वर राजा, थैंक यू प्रभु, आप कार्य करने वाला परमेश्वर है। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। साथ जब तू चले कोई डर ना रहे, आंधी आए तूफान हमको छू ना सके। साथ जब तू चले कोई डर ना रहे, आंधी आए तूफान हमको छू ना सके। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू, होठों पे सजता दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू, होठों पे सजता दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम, पवित्र है तेरा नाम। प्रभु यीशु राजा, तेरे चरणों में आए प्रभु, तुम्हारी पुकार, हमारे दिल की पुकार को तो सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। और प्रभु तेरे वचन में लिखा प्रभु, जैसे हमने आराधना की प्रभु, कि साथ प्रभु तू हमारे है तो हमें कोई भी डर नहीं है, क्योंकि तू हमारे साथ में चलता है, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है।
और इस वक्त प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन 6 महीनों में प्रभु आप प्रभु जी कलीसिया जीसस लॉर्ड मसीह कलीसिया के हर व्यक्ति के साथ में आपने रहे प्रभु से, हर एक को आपने गुआई की, हर एक को मदद की, हर एक को सहायता की। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए, हर एक मुसीबत से प्रभु जी युद्ध करने के लिए, इस कोरोना के महामारी में प्रभु से, इस लॉकडाउन में प्रभु से आपने हर एक को हिम्मत दिया, हर एक को धैर्य दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु इस प्रभु समय में प्रभु आपके अगुवाई उनके ऊपर बना रहे। हर दिन प्रभु से जीसस लॉर्ड मसीह कलीसिया के लोगों के लिए, हर विश्वासी भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना में प्रभु जो ज्वाइन हो रहे प्रभु से, इस प्रार्थना में जो इस वक्त प्रभु जी मिले हुए हैं, सभी को हम आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु। आप हर एक के जीवन में कार्य करना, हर एक को प्रभु अगुवाई कर, मदद कर, ताकि प्रभु इस कठिन परिस्थिति में हर दिन उनको एक नया शक्ति दे, नया सामर्थ्य दे प्रभु से अपने जीवन में प्रभु आगे बढ़ने के लिए, प्रभु आपके राज्य में आगे बढ़ने के लिए। कोई भी निराश न हो, कोई भी थक न जाए, कोई भी अपने जीवन से प्रभु कंटाला न करे प्रभु, या कोई भी प्रभु अपने जीवन में प्रभु निराश न हो, परंतु हर दिन प्रभु उनको जीने की नई उम्मीद दे प्रभु, एक जीने का नया प्रभु जी उनके अंदर नया शक्ति दे प्रभु, एक नया प्रभु जी ताकत दे प्रभु, ताकि हर व्यक्ति प्रभु हर दिन प्रभु जी उनके जीवन में नया नया कार्य देखे, नया नया चमत्कार देखे प्रभु जी। जो कल हुआ प्रभु आज हुआ प्रभु जी, वो कल ना हो प्रभु जी, और जो कल होगा प्रभु वो परसों ना हो प्रभु जी, परंतु हर दिन हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में नई नई बातें प्रकट होने दे, वो पुरानी बातें मिटने दे प्रभु, हर नई बातें प्रकट होने दे उनके परिवारों में, उनके जीवन में, पति पत्नी के जीवन में, बच्चों के जीवन में। और प्रभु आपके नाम से प्रभु जीसस लॉर्ड मसीह कलीसिया में हर एक दिन प्रभु नई नई बातें प्रकट होने दे। इन दिनों में प्रार्थना करते हैं कलीसिया में प्रभु से तेरा शांति बनी रहे, वो प्रभु कलीसिया के लोगों के अंदर तेरी शांति बनी रहे, तेरा प्रेम बना रहे, आपका आशीष उनके ऊपर बना रहे, उनके जीवन में तो कार्य चमत्कार करना। और हम प्रार्थना करते संडे वचन सुना प्रभु, ओ प्रभु इन दिनों में जो ऑनलाइन में प्रभु प्रचार किया जाता है, वो प्रचार हर विश्वासी लोगों के जीवन में वो वचन कार्य होने दे प्रभु से, ताकि प्रभु चर्च बंद है प्रभु, पर इस ऑनलाइन की प्रार्थना के द्वारा, इस मंगलवार और संडे की आराधना के द्वारा लोगों के जीवन में वो जागृति आने दे और कार्य होने दे प्रभु से, ताकि हर विश्वासी आपके राज्य में आगे बढ़े, आपके भय में चले, आपके वचनों में आगे बढ़े प्रभु, और तो कार्य चमत्कार करना। और हम प्रार्थना करते प्रभु ओ जीसस मसीह कलीसिया में प्रभु जी बहुसित पारा चर्च, नागेंद्र पारा चर्च और कलकत्ता की कलीसिया में प्रभु एक महान जागृति और महान संजीवनी आने दे प्रभु जी, और आप कार्य चमत्कार करना। आपके नाम की स्तुति महिमा करते प्रभु, हम यही दुआएं करते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे प्रभु ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जैसे प्रभु प्रॉब्लम होता है, समस्याएं बढ़ती हैं, लोग आपके राज्य में आगे बढ़े, आपके वचनों में बढ़े, विश्वास में बढ़ते जाए, आपके दूसरे आगमन से प्रभु से वो दूसरे आगमन के लिए प्रभु कलीसिया तैयार होने दें। और हम प्रार्थना करते इन सारी मुसीबत जैसे कलीसिया के अंदर प्रभु संसार में वो प्रभु जैसे प्रॉब्लम बढ़ते जा रही, समस्या बढ़ती जा रही, उससे बढ़कर जीसस लॉर्ड मसीह कलीसिया में तेरा कार्य हम देखना चाहते हैं, तेरी उन्नति देखना चाहते हैं, तेरी बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, और तू अद्भुत कार्य चमत्कार करना प्रभु। कलीसिया में रिवाइवल आने दे, कलीसिया में बढ़ोतरी आने दे, कलीसिया में अद्भुत कार्य होने दे प्रभु से, और आपका कार्य देखना चाहते हैं। ओ प्रभु आप कार्य चमत्कार करना, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा हो प्रभु। इन दिनों में जीसस लॉर्ड मसीह कलीसिया के हर सदस्य, हर परिवार, पति पत्नी बच्चे प्रभु एक ज्योति की नई चमकने दे, आपके राज्य में आपके विश्वास में आगे बढ़ने दे, आप कार्य और चमत्कार करना। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं, हम यही दुआ करते प्रभु कि जीसस लॉर्ड मसीह कलीसिया में आपका भय बना रहे, आपकी शुद्धता बनी रहे, आपकी पवित्रता बनी रहे, आपका आत्मिक उन्नति, आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक जागृति प्रभु कलीसिया के अंदर बनी रहे। आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आयुष्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे, बीमारों के लिए इस वक्त बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते इस वक्त जो प्रभु कलीसिया के अंदर जो भी भाई बहन बीमार है प्रभु, जो भी बीमारी उनके शरीर में है,
जो उनके सर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक उनके हड्डी, मांस, नस, ब्लड में कितनी भी छोटी, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो, टीबी, कैंसर, एड्स, डायबिटीज, पैरालाइसिस, या फिर प्रभु किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, या फिर प्रभु जी स्टोन प्रॉब्लम, या फिर प्रभु जी मानसिक, आत्मिक, शारीरिक जो भी बीमारी है, चाहे वो घर में हो चाहे हॉस्पिटल में है, आपके सामर्थ्य नाम से वो जो भी बीमार व्यक्ति है, आपका चंगाई के सामर्थ्य उनके शरीर में हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। जो भी बीमार है प्रभु इस समय में, चाहे छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, कुछ भी बीमारी क्यों न हो, चाहे व्यक्ति हॉस्पिटल में हो, घर में हो, जहां भी हो प्रभु, तेरा चंगाई का सामर्थ हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। इसी वक्त तेरी चंगाई आनंद है, इसी वक्त तेरी चंगाई आनंद है, इसी वक्त तेरी चंगाई आनंद है। इस वक्त कोई बीमार है, आप स्वीकार करें चंगाई को। इस वक्त आप बीमार हो, आप चंगाई को स्वीकार करें। प्रभु का सामर्थ, प्रभु तेरा उतर रहा, प्रभु का सामर्थ को स्वीकार करें। प्रभु यीशु आपकी चंगाई को रिलीज करते हैं, आपके सामर्थ को रिलीज करते हैं। जो हॉस्पिटल में प्रभु, जो घर में है, तेरे चंगाई के शब्द को रिलीज करते हैं और हम कबूल करते हैं कि यीशु कोड़े के मार खा, यीशु की कोड़े के मार खाने से वो भाई, वो बहन, वो बच्चा प्रभु चंगा हो गया है। चंगा होने दे प्रभु से, 100% चंगा होने दे। आप कार्य और चमत्कार करना, आपके नाम से हम अद्भुत कार्य चमत्कार करते हैं, हम आशीष करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, सारे गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, आपने कार्य किया, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। ऐसे प्रभु हम अंत में प्रार्थना करते हैं, इस वक्त प्रभु जो जो लोग जिस प्रार्थना में भागी हुए हैं उन सभी को पर तू आशीष कर। इस वक्त जो जो लोग प्रार्थना में भागी है उन सभी को पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह उतर रहा है। और चर्च, मैं ये प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि हर मंगलवार को आप ऑनलाइन के द्वारा प्रार्थना करते विश्वास योग्य होकर आपका परिश्रम और आपकी प्रार्थनाएं और आपका समय वेस्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आपको जरूर मिलेगा। और इस वक्त प्रभु सभी के जीवन में तेरा प्रतिफल मांगते हैं। इस वक्त आपको कोई नहीं देख रहा है, मैं भी नहीं देख रहा हूं, आपके पास्टर नहीं देख रहे, आपके कोई विश्वासी नहीं देखता होगा, परंतु परमेश्वर आपको देख रहा है, वो आपको आशीष जरूर देगा। और इस वक्त प्रभु जो जो प्रार्थना में शामिल है उन सभी के ऊपर तेरी आशीष उतर रहा है। उन सभी के जीवन में कार्य कर, उनकी घटी, उनकी हर इच्छा तू पूर्ण कर। और आपके नाम से हम आशीष करते हैं, आशीष करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। प्रभु जो भी इस वक्त हमने प्रार्थना की है, आपके नाम को गौरव आदर सम्मान देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया, उत्तर दिया। इस क्षण के लिए हम ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें, जो प्रभु ने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। प्रभु आपने भारत देश में कार्य किया, आपने हमारे भारत देश के अंदर कार्य करा, भारत देश के अंदर कार्य किया प्रभु से, मंत्रियों के जीवन में प्रभु से, हमारे भारत देश की पुलिस प्रभु से, हर वकील प्रभु से, हर प्रभु जी गंदे काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में तूने कार्य किया प्रभु से, हमारे जीवन कलिशा में प्रभु से, हर व्यक्ति के जीवन में अपने कार्य किया, हर बीमारी को चंगा किया प्रभु से। और इस वक्त प्रार्थना में भाग लिए प्रभु, उन सभी को तूने आशीष किया। हमारे मन से, हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं, सारी स्तुति प्रशंसा हम आपको दे। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, कबूल किया, इसलिए हमारे मन से, हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। और इस क्षण के लिए प्रभु जो भी हमने दुआएं की सीधे आपके स्वर तक पहुंची और आपने कबूल किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद, सारा गौरव आदर महिमा आप ही को देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर लोग कहे आमीन, परमेश्वर लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे।